सकता हूँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह चौहान है। मैं जिला दतिया का रहने वाला हूँ। मेरी प्राथमिक स्कूली शिक्षा दतिया जिला से ही संपन्न हुई। स्नातकोत्तर की शिक्षा पीजी कॉलेज दतिया से ही पूर्ण की है और उस तत्पश्चात मैंने सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया और पीएचडी सगुण भक्ति काव्य में शीर्षक को लेकर के जीवाजी विश्वविद्यालय के मैं संपन्न। आपने जो दतिया से आप बिलोंग करते हैं, दतिया के बारे में थोड़ा सा। दतिया एक धार्मिक नगरी के तौर पर देखी जाती है, जहाँ माँ पीताम्बरा का मंदिर है। और पर्यटक स्थल के हिसाब से भी यहाँ पर मंदिरों को लेकर के विशेष रुझान लोगों का रहता है और विशेषकर शनिवार के दिन लोग दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। अच्छा, रजनी, आपके जो धर्मेंद्र शब्द में कौन सी संधि जुड़ी हुई इसमें गुण स्वर संधि सर है। है? इसके मेल से बनती है। ये धर्मेंद्र प्लस जो धर्म प्लस इंद्र के मेल से बनती है। बाकी संधियों के बारे में बताएंगे आपके बारे में? हाँ, इसमें कि पहले मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया संधियों को, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के अंतर्गत है इसमें कि आपकी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। दतिया के कुछ कवियों के नाम बता सकते हैं? दतिया के डॉक्टर कामनी मैडम है, सीता किशोर खरे हैं। ये तो सर इतना ही याद आ रहा है। इसके लिए आप दतिया के नाम दतिया दतिया जिला में ही सेवड़ा तहसील में गांव है, नीमडाड़ा गांव। कामनी मैडम अभी कॉलेज में पढ़ाती है या उन्होंने रिजाइन दे दिया? नहीं, उनका रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट अभी वो लेखन क्लास में नहीं। हाँ, लेकिन क्लास से और और कविताएं आपको एक बार को याद? कविता तो सर याद नहीं है उनकी। किस विषय पर को याद है? उनका साहित्य, लोक साहित्य के ऊपर उनका ज्यादा रुझान है और भक्ति से संबंधित भी कई उन्होंने कविताएं भी। अच्छा, रचनात्मक प्रवृत्ति की है, आत्मक प्रवृत्ति की करती है? छंद छंद की प्रवृत्ति। उनमें वो क्या आत्मकथा झलकती है? हाँ, उनकी वाणी में ओज और वीरता तो हाँ, है। वो जो हाँ, उनका स्वर प्रधान क्योंकि हमने उनको सुना है तो उनके उत्साह बहुत जोश से कविता वो पाठ। मैंने भी उनके बारे में और उनको बिल्कुल सामने ही सुना। श्याम बिहारी श्रीवास्तव जी आपके सेवड़ा में ही है? हाँ, श्याम बिहारी श्रीवास्तव जी सेवड़ा से ही है। वो काव्य पाठ मंचों पर उनके कई बार हमने सुना भी। इनकी भी 8-10 पुस्तकें प्रकाशित हो गई। माफ कीजिए सर, अभी पुस्तकों के नाम तो याद नहीं है। पद्माकर लाल, ये भी आपके दतिया के थे? माफ कीजिए, इनके बारे में तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। दतिया पद्माकर भट्ट, लाल, इनकी वंशज है महेंद्र भट्ट, वो भी सेवड़ा के ही है। सागर से सागर के हैं वो। सागर हाँ, सागर। लेकिन यहाँ भी एक्टिव रहे यहाँ भी है दतिया, और उनके वंशज महेंद्र भट्ट है, ग्वालियर में भी रहते हैं, सेवड़ा के हैं वो। अच्छा, तो महेंद्र भट्ट। जानकारी नहीं है सर अभी इनके बारे में। उनके अब वंशज अब इतना नहीं हमने गाला ही नहीं है इतना। अभी भी है, राजनारायण गौरे हैं, जगत शर्मा है। हाँ, जगत शर्मा है, लव पत्रकारिता जिहाद से। उपन्यास लिखा है उन्होंने। और अभी पत्रकार से सघन पत्रिका में जो हिंदी ग्रंथ अकादमी का पुरस्कार मिला है उनको। जगत शर्मा जी को। हाँ, हिंदी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश का जगत शर्मा जी को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। ये तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। किस क्षेत्र में मिला, थोड़ा आगे के लिए जानकारी मिल जाती है। उपन्यास लेखन के लिए मिला है। क्योंकि उनसे हमने व्यक्तिगत भी मिले हैं, पता नहीं उनके उपन्यास भी लेकिन पत्रकारिता में वो है। एक दूसरा भी मिल गया इस साल, 2 पुरस्कार मिल गए उनको। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ साहित्यकारों के नाम बताओ। मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में जैसे कि ग्वालियर से ही बिहारी जी ग्वालियर के ही हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, माखन लाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी आदि।
लोचन प्रसाद पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? अभी तो ध्यान नहीं आ रहा सर। बालापुर में। जिला सर। जिला तो किताब में भी नहीं है। बालापुर। राय देवी प्रसाद कौन का जन्म कहाँ हुआ? नहीं सर, अभी तो याद नहीं आ रहा है सर। जबल। लोचन प्रसाद पांडे के भाई का नाम पता है? वो भी ये तो कोई सही चीज नहीं है। कौन साक्षात्कार है? नहीं सर, इसके बारे में जानकारी। मुकुटधर पांडे मुकुटधर पांडे के बारे में पढ़ा होगा शायद में। हाँ, छायावाद के जनक के रूप में देखा जाता है। रामकुमार चतुर्वेदी चंचल भी एक बड़े कवि रहे आपके यहाँ से, उनकी रचना तो पाठ्यक्रम में भी शामिल है यूपी बोर्ड में। इतिहास है सर? रामकुमार चतुर्वेदी चंचल। नहीं, हमने नहीं पढ़ा सर उनके बारे में। वासुदेव गोस्वामी भी आपके दतिया से हुए। हाँ वो है, वासुदेव गोस्वामी तो गोस्वामी परिवार में उनके अभी भी लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आपने नाम बोला राम कुमार वर्मा, उनका नहीं पता। मैंने तो इसलिए बोला कि पाठ्यक्रम में शामिल है उनकी रचनाएं, यूपी बोर्ड में चलती है। हमें जानकारी नहीं। श्री कृष्ण सरल जो कि मतलब सिलेबस में ही हाँ, उनकी कौन कौन सी कृति लगी है? श्री कृष्ण सरल। श्री कृष्ण सरल को राष्ट्रभक्ति से संबंधित कविता उनकी है। जीने का अधिकार नहीं करके उनकी एक रचना है जो कि सिलेबस में लगा हुआ है। हम बता रहे हैं, मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ। हाँ, जे भी इन्हीं की है, श्री कृष्ण सरल। क्रांति गंगा रचना किसकी है? क्रांति गंगा नहीं सर, माफ। ये भी श्री कृष्ण सरल की है। मैं अमर शहीदों का चारण, ये रचना किसकी है? ये भी श्री कृष्ण सरल की ही है। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लेखन किया है, और कुछ लोग समझते केवल ओज में वीर रस का ही लेखन किया है। हाँ, वो सर सिलेबस में जो लगा था तो अधिकतर वही का अध्ययन किया है, गद्य में नहीं गए। पद्य का ही उनकी जो कविताएं थी। श्रृंगार पे भी लेखन किया है उन्होंने। ये बिल्कुल भी जान के आप अभी जानकारी लग रही है श्रृंगार का। देश से प्यार, ये रचना किसकी है? जैसे देश से प्यार नहीं उसे जीने का अधिकार नहीं, ये कविता है श्री कृष्ण सरल की ही है। और उनकी एक और करता है जो सिलेबस में, जिसका नाम क्या है? चार करता है नहीं, चार है सर। मिट्टी गल जाती है विश्वास अमर हो जाता है, ये रचना किसकी है? नहीं, माफ कीजिए सर, बिल्कुल। शिवमंगल सिंह सुमन कुमार। क्योंकि हमने उनकी जो मुख्यतः किताबों में जो मिलती है वही अध्ययन किया है उनका। इसका कृति का नाम क्या है? मैंने पंक्ति कही है, किस कृति में संबंध है? नाम क्या है? एक बार और आप बताते हो। मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात नाम से एक और कवि की रचना की है। मिट्टी की बारात उससे मंगल सिंह सुमन की है। एक और कवि ने की इसी नाम। नहीं, अभी तो त्रिलोचन। सोनेट, सोनेट तो सुना है? हाँ, त्रिलोचन के। त्रिलोचन। तो सबसे पहला सोनेट आप किसे मान रहे थे? सोनेट की रचना पूछ रहे हैं। सोनेट भगवत सिंह। त्रिलोचन के द्वारा, जिसमें कि 4 पंक्तियां होती हैं, जिसमें पहले की 3 2 का और चौथे का वो क्रम। हाइकू है। हाइकू के बारे में आप बताइए। सोनेट होता है शोक गीत। तो निराला ने लिखा था सरोज स्मृति। सरोज स्मृति पहला सुगीत माना है। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण में कितने जिले आते हैं? नहीं सर, याद नहीं है। 7 जिले मध्य प्रदेश के, 7 उत्तर प्रदेश के। ठीक है सर। मुक्ति बोध। मुक्ति बोध की कविताएं कौन कौन सी सिलेबस में? भक्ति बोध उनकी खाक धूल, बुरी बुरी खाक धूल उनकी और रचना। मध्य प्रदेश के सिलेबस में, ये तो उनकी और कैसे? ब्रह्म राक्षस है उनकी। और
एक और है सर, 2 रचनाएं उनकी लगभग। रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त का गद्य साहित्य बता सकते हैं क्या क्या लिखा है? मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण अर्जुन करके एक नाटक है उनका, कृष्ण अर्जुन, बस नाटक। किसान नाम से भी एक रचना है। हाँ, किसान के। भक्ति बोध की दूसरी रचना है कहने दो कहने दो कहते हैं। हाँ सर, तो अभी याद नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है उसकी स्थापना कब हुई? हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। कहाँ पर हुई? जे पहले नागपुर में थी, फिर उसको भोपाल में बदल दिया। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का ही बताया सर हमने। ये स्थापना कहाँ हुई? पहले नागपुर में हुई थी, फिर उसको बदल करके। नहीं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, साहित्य अकादमी नहीं। साहित्य अकादमी का आपका प्रश्न सही है, उत्तर बिल्कुल सही है। हिंदी ग्रंथ अकादमी हाँ। जे भोपाल में हुई सर 1965 में। नहीं, 1960। हाँ सर, हाँ। ये पंक्ति सुनिए किस कवि की है? वचन समान सुधा जगनानी, ये हमारे कवि अमर नहीं सर, हमने। उस्मान। आपका पसंद का कवि कौन है? हमारे पसंद के कवि हम तुलसीदास जी को, उनके रचनाओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। तुलसीदास जी क्यों पसंद है, क्या पसंद है उनकी रचनाओं में? तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, एक तो वो कालजयी रचना है, और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितने भी उनके ग्रंथों को लोक मंगल के रूप में देखा जाता है, शायद ही किसी और कवि को देखा जाता है। तो जितना रामचरितमानस को महत्व मिला उतना अन्य पुस्तकों को क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उस रामचरितमानस में लोक मंगल की भावना विद्यमान है, जिसमें कि आज भी कई ऐसे प्रसंग हैं। देश जरूर भारतीय संविधान से चलता है, लेकिन नैतिक शिक्षा के तौर पर रामचरितमानस को ही प्राथमिकता दी गई है, जिसमें कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, गुरुपित मात नवावई माता। बच्चे कहाँ से सीखेंगे कि हमें बड़ों का सम्मान करना है, प्रणाम करना है। नैतिक शिक्षा के तौर पर आज रामचरितमानस को जन जन के द्वारा पसंद किया जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गान जो कोर्स में है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है? कविता है सर, वो बहुत लंबी कविता है इनकी, ये वाली विप्लव गान वाली, जिसमें कि सन्नाटा से संबंधित उसमें एक पूरा, अभी वो याद नहीं है लेकिन पंक्तियाँ आती हैं। इनकी एक और कविता जुड़ी है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। हाँ, ये थोड़ी 2 लाइनें याद हैं इसकी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लोरा इधर से आए, एक लोरा इधर से आए, लोज जीवन के लाले पड़ जाए। ये रचना किसकी है? तूफानों की वो घुमा दे। मंगल सिंह सुमन की। अरस्तू का विवेचन सिद्धांत पढ़ा? हाँ, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत और प्लेटो के विरेचन सिद्धांत से ही संबंधित है, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के विरेचन सिद्धांत की आलोचना न करके सिर्फ उसको एक नया मोड़ दिया है कि जब हम कोई दुख से संबंधित होते हैं, या हम कहें कि आयुर्वेद में जिस प्रकार शरीर का शुद्धिकरण होता है, इसी प्रकार काव्य के द्वारा भी मनुष्य की बुद्धि का शुद्धिकरण हो सकता है। दुखात्मक काव्य के लिए है विरेचन। आदिकाल को वीरगाथा काल कहना ज्यादा उचित है कि आदिकाल, या कोई और अन्य नाम हो, अन्य उचित है? अन्य विद्वानों ने अपने अपने अनुसार या उसमें जो देखा है, लेकिन जैसे कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राथमिकता दी जाती है, तो उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, क्योंकि उस समय वीरगाथा काल से संबंधित अन्य रचनाएं ज्यादा लिखी गई थी, जिसमें कि पृथ्वीराज रासो मुख्य रूप से देखा गया। मध्यकाल में महिला कवियत्रियां कम हुई हैं और भक्त कवि ही बहुत ज्यादा हुए, इसके पीछे क्या कारण था? हाँ, उस समय जो ऐसी परिस्थितियां थी कि महिलाओं को ज़्यादा घर से निकलना, या हम कहें कि भक्ति काल में
जो उस समय मुगल सेना का या मुगलों का प्रभाव ज़्यादा था, जिस कारण से महिलाओं को पढ़ने के लिए घर में ही रहना पड़ा, उन्हें बाहर जाने की उतनी छूट नहीं मिली और धीरे धीरे उनका विकास उतना नहीं हो पाया जितना अन्य पुरुषों के रूप में हुआ। और भक्ति से संबंधित था तो पुरुष प्रधान उस समय जो प्रक्रियाएं चल रही थी, जिससे कि उनकी रचनाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया। लेकिन फिर भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने उनको आज भी याद किया जाता है, जैसे मीराबाई हैं, सहजूबाई हैं, दयाबाई हैं आदि। सहजूबाई की रचना का नाम बता सकते हैं? सहज प्रकाश करके उनकी एक रचना। और संत काव्य में मतलब व्यंग्य देखने को मिलता है। बिल्कुल, संत काव्य से ही व्यंग्य की शुरुआत होती है, जिसमें कि सरापा के आदिकाल में देखा जाए तो सरापा के काव्यों में भी व्यंग्य मिलता है, जो कि अवहट्ट भाषा में थे, तो आज के समय में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे भक्ति काल में आते हैं तो कबीरदास जी की जो वाणियाँ हैं, जो समय हिंदू मुसलमानों को लेकर के उनने समाज में जागरूकता फैलाई, और वो उनके दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। तो ये सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध लेखन करते थे, तो क्या सत्तारूढ़ दल से उनको कुछ परेशानी भी होती थी? संत काव्य में सत्तारूढ़ के लिए व्यंग्य ना के बराबर ही हैं। उसमें बस सिर्फ एक चेतावनी के तौर पर ही व्यंग्य को देखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे आधुनिक काल में आते हैं तो सत्तारूढ़ के लिए प्रति ज्यादा आक्रोश कवियों की लेखनी में नजर आता है। तो कबीर के रहस्यवाद और सूफियों के रहस्यवाद के नाम? जो कबीर का रहस्यवाद है उन्होंने वो सूफियों से ही ग्रहण किया है, क्योंकि और सूफियों का जो रहस्यवाद हम देखते हैं तो वो सिद्धों और नाथों से परंपरा से चलकर ही आया है। तो कबीर का जो रहस्यवाद है वो आज के समय में देखा जाए तो सही रहस्यवादी कवि कबीर को ही माना जाता है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रहस्यवादी कबीर को ही माना। भावात्मक रहस्यवाद तो किसका है? भावात्मक रहस्यवाद देखा जाए तो छायावाद में आ जाता है, जो महादेवी वर्मा के काव्यों में मिलता है। रामलला मंदिर आपके यहाँ स्थापित हुआ, आपके बुंदेलखंड में, उसका क्या इतिहास है? रामलला मंदिर ओरछा में स्थित है, जिसमें कि मधुकर साय और गणेश कुंवर देवी के द्वारा राम जी को अयोध्या से ला करके प्रतिष्ठित कराया गया। जो कि जिस मंदिर का निर्माण कराया गया था उस मंदिर में विराजमान ना होकर के जो उनका आंगन था वो उसमें अलग मंदिर में प्रतिष्ठित है। ये किस सन की घटना है? सन तो नहीं बता पाएंगे। किस सदी की घटना है? नहीं सर, अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। महादेवी वर्मा का पक्ष के साथ ही जो अपने सेवक में लिए जिसे हाँ, उसमें कितने लोगों में संस्मरण संग्रह? उसमें 6 लोगों के संस्मरण सम्मिलित हैं, और 7वां जो है उसको प्रणाम करके या कहीं भूमिका के तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर को रखा गया है। मुझे नाम पता नहीं कुछ है? क्रम से तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सर जैसे कि मैथिली शरण गुप्त है, उसमें महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद का भी उसमें जिक्र है, सुमित्रा मित्रा। काफी हेतु कितने प्रकार के? काव्य हेतुओं की कोई संख्या निश्चित नहीं है। उसमें सिर्फ उसका मूल रूप से काव्य हेतु 3 रूप मुख्य रूप से 3 को माना गया है। काव्य जिसमें कि अभ्यास है और ईश्वर कृपा को भी मानते हैं, उसमें देवी प्रेरणा जिसे कहें। हाँ, और एक और है सर भी याद नहीं है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। हाँ, जिसमें प्रतिभा को देवीय माना है। साधारणीकरण पढ़ा है? हाँ, इसके जो है कौन माने जाते हैं? साधारणीकरण रस का साधारणीकरण के रूप में देखा जाए इसमें भट्ट लोटट को पहला स्थान प्राप्त है। उन्होंने रस के व्याख्या करते हुए उसके साधारणीकरण को प्रस्तुत किया जाता है। माइक ऑन नहीं है सर, बटन सर से ऑन कर।
जी कर रहा है। लॉन्जाइनस के बारे में पढ़ा है, कौन सा सिद्धांत है इनका? लॉन्जाइनस के बारे में पढ़ा तो है सर, अब लेकिन याद नहीं आ रहा। अब बोर्ड पे लिख के बता सकते हैं कुछ? हाँ, क्या पढ़ाएंगे? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? क्या टॉपिक है जो आप जो पढ़ाने में सगुण भक्ति, जैसे हमारा पीएचडी का टॉपिक रहा है सगुण भक्ति काव्य व्यंग, तो सगुण भक्ति के बारे में बताना चाहिए। सगुण तो क्या है? पूरा उसके बारे में बताना। कोई कविता है या सगुण भक्ति के बारे में बता सकते। जी आज हम चर्चा करने वाले हैं सगुण भक्ति काव्य में सगुण होता क्या है और सगुण भक्ति में। सगुण भक्ति सर्वप्रथम हमें देखना पड़ेगा कि भक्ति क्या है, तब हम उसको सगुण से दो जोड़ पाएंगे। जो सगुण भक्ति में जो भक्ति शब्द है वो आता है हमारा भज धातु से, जिसमें कितन प्रत्यय लगने से भक्ति शब्द बनता है। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेता उपनिषदों में मिलता है, जिसको श्वेताश्वतर उपनिषद कहते हैं, उसमें इसका वर्णन मिलता है भक्ति शब्द का। और भक्ति को हम देखा जाए आगे बढ़ाएं तो रामचरितमानस, और भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। क्योंकि यहाँ पे भक्ति का जो श्रोता है वो दक्षिण से तो चला है, लेकिन जब अगर इंसान को समझने, उत्तर भारत में अगर समझना हो तो भक्ति का जो भागवत में जो वर्णन किया गया है, जिसमें हम कहते हैं श्रवणम कीर्तनम बंदो विष्णुपाद सेवनम साख्य आत्मनिवेदनम, ऐसे करके कि नवदा भक्ति का प्रयोग किया। वो ही भक्ति को और सरल भाषा में समझाने के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में सबरी को जो ज्ञान दिया है वो नवदा भक्ति के तौर पर देखा जाता है। अब हम इसी भक्ति को देखते हैं कि भक्ति हो गई, लेकिन भक्ति को हम देखेंगे कि सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण में हम बांट देते हैं, तो सगुण का साकार रूप रहता है और निर्गुण को निराकार रूप में देखते हैं। जब हम सगुण को निराकार और निर्गुण का हम तुलना करते हैं तभी हमें सही भक्ति समझ में आती है कि सगुण में हमें क्या प्रयोग करना चाहिए और क्या हमें निर्गुण में। तो निर्गुण में निराकार रूप में प्रभु का वर्णन होता है और सगुण में साकार रूप में, जिसमें कि सगुण भक्ति को फिर हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें कि राम और कृष्ण। मुख्य रूप से देखा जाता है कि हम राम और कृष्ण में भी सगुण भक्ति को आगे चल के इस धारा को प्रभावित करते हैं, जिसमें कि राम में तुलसीदास जी के द्वारा और कृष्ण में अन्य जो कि अष्टछाप के कवियों के द्वारा, मीराबाई के द्वारा इस भक्ति को आगे जनमानस तक पहुंचाया है। जिसमें कि हमारे हिंदू धर्म से भी अगर इतरेतर देखा जाए तो रसखान का बड़ा विशेष योगदान इस सगुण भक्ति को आगे बढ़ाने में है और लोगों तक, जन जन तक आज भी वह जनमानस तक पहुंच रहा है। ये पंक्ति किसने कही है? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारी है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किन किन के बारे में कही है? किसके बारे में? रसखान की बात। केवल रहीम हो सकते हैं, लेकिन हमने हो सकते नहीं हैं।